आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा और फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तारीफ सुनने में मजा आ रहा है। अरे किसको बुरा लगता है यार? अच्छा लग रहा है। मेरी वजह से इसको बुलाते हैं। अच्छा, रोमियो तुम्हें भी बुलाते हैं? अरे सर, मैं न जाऊँ ना तो इसका कोई पूछे नहीं। अच्छा। अरे वाह, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, हाँ, क्या बात है। तेरी हंसी की वे खुरवा गुस्ताखियाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है SGN न्यूज़ डिजिटल और अंबिका न्यूज़ बिहार में। अभी हमारे साथ एक जो है कि कॉमेडी के स्टार हैं, जो कोसी क्षेत्र सीमांचल क्षेत्र के जो एक बहुत बड़े नाम हैं, इनका नाम है और अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी लोग इसे पसंद भी करते हैं और ये कॉमेडी करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इससे पहले भी जो है कि इनको कहीं देख चुके होंगे, किसी वीडियो में या फिर जो है कि कहीं स्टेज प्रोग्राम स्टेज वगैरह पे देख चुके होंगे। मेरे साथ ये राज सोनी जी हैं और इसके साथ ये हैं, क्या नाम है इनका? रोमियो जी, इनका रोमियो नाम है। तो हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है कि ये लोग इतना जो है कि लोगों का दिल जीत लिए हैं और अच्छा खासा लोग इसे पसंद भी करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा क्यों प्रणाम? हाँ, और साथ ही साथ भाई आपका आयासुद्दीन जी, आयासुद्दीन नहीं, सॉरी सर, गयासुद्दीन। हाँ वही जी। तो चलिए, आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों का काफ़ी समय से डिमांड था कि राज सोनी जी इतने फेमस हैं इस क्षेत्र के, जो है कि कहा जाए तो एक अच्छे लेवल पे मतलब 3-4 मिलियन किसी का अगर यूट्यूब में फॉलोअर्स हो, अगर इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो तो बात चर्चा तो बनता ही है। और कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ स्टेज प्रोग्राम पे आप देख जाते हैं, तो क्या क्या राज है? सबसे पहले तो इतनी सारी तारीफ़ के लिए शुक्रिया, और इतने जो सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं वो आप लोगों ने ही बनाए हैं, तो मैं आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां तक स्टेज शो की बात है, इन दिनों लोग ज़्यादा संख्या में बुलाते हैं। जब वीडियो वायरल होते हैं तो लोग मुझे बुलाते हैं। तेरे को बुलाते हैं, मुझे नहीं बुलाते। अच्छा, इसको भी बुलाते हैं। मेरी वजह से इसको बुलाते हैं। अच्छा, रोमियो तुम्हें भी बुलाते हैं? अरे सर, मैं न जाऊँ ना तो इसका कोई पूछे नहीं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा हाँ, सर, आपके साथ तो ये मतलब गद्दारी कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं अगर नहीं जाऊं तो आपको कोई पूछेंगे भी नहीं। ये और देखो, कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि राज जी आपने इनको रखा हुआ है, तो ये कहता है हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने राज को रखा हुआ है, समझे? हाँ, तो बिल्कुल ये मेरा मालिक है, मेरा ऑनर है और इसने मुझे रखा हुआ है, समझे? तो कहीं से गद्दारी नहीं है। और इसकी वजह से जो मेरी पहचान है वो रोमियो की वजह से ही है। समझे ना भाई, समझे ना? गयासुद्दीन जी, कहीं नहीं रे, गयासुद्दीन जी, सॉरी। हाँ, गयासुद्दीन जी, अब याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल के दो पहिए की तरह जो है कि आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, जिस तरह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं राज सोनी जी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में आपका एक अलग ही पहचान है। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे दर्शकों का ही हाथ होता है। लेकिन मेरे पीछे इसका हाथ है। अरे यार, हम दोनों के पीछे एक दूसरे का हाथ है। ओके ओके, हाँ सही कहा। हाँ, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो प्यार आपने दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ। हमेशा कुछ अच्छे अच्छे कॉमेडी, हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ और आप उसे बखूबी पसंद करते हैं। इसके लिए शुक्रिया। चलिए, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कि लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना रखा है कि लोग जो है कि आपकी वीडियो को कहीं से भी लोग आते हैं उसे देख करके एंटरटेन करते हैं। क्यों रोमियो, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही कहा। तारीफ सुनने में मजा आ रहा है। अरे किसको बुरा लगता है यार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जैसे जैसे हमारी दोस्ती के लिए कई बार चर्चाएं होती हैं, तो मैं बोलता हूं कि ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे हर गम को जान सके। चल रहे हों बारिश में तो उस बारिश में भी आंखों के आंसू को पहचान सके। तो दोस्त है ना, ऐसा होना चाहिए। सुन सुन सुन, तू मेरा कैसा दोस्त है? यार, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरे लिए क्या कर सकता है? अरे यार, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, क्या कर सकता है? अरे यार, कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोल क्या कर रहा है? तेरे लिए मैं जान दे सकता हूँ। जान छोड़, जान का नंबर दे सकता है क्या? चुप हो जा। तो इसकी ये बदमाशी चुलबुली हरकत है जो लोगों को पसंद आती है। फिर भी नंबर नहीं दिया इसने, देखा?
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो राज सोनी आपके साथ रोमियो जी मतलब भेदभाव कर रहे हैं कि आपको अपनी जान का नंबर नहीं दे रहे हैं, कैसा क्या क्या सोच रहे हैं अब आप? इससे ज्यादा मैसेज मुझे आते हैं, समझे भाई साहब। अच्छा 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 क्या बात है। अब देखिए उनसे ज़्यादा मैसेज इसे आते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी है तुम्हारे पास? अरे नहीं तो चलाता हूँ इसका खेज। अच्छा अच्छा। कई अभी हम लोग नेपाल में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे दर्शक मिले और उन्होंने कहा मैं अकेला खड़ा था, उस समय रोमियो नहीं था मेरे पास, तो लोगों ने बोला कि सर ये रोमियो कहाँ है सर? तो मैंने बोला अभी वो बाहर नहीं आया, अंदर है। तो कह रहे हैं कि अभी बुला सकते हैं क्या? मैं बोला नहीं अभी नहीं बुला सकते, कार्यक्रम के बाद मैं मिला लूँ। तो फिर क्या कह रहे हैं, मजबूरी में आइए सर फिर आपके साथ ही एक फ़ोटो ले लेते हैं। मजबूरी में ना। तो क्यों रोमियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके बिना तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। यस, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं इनका पूर्वज हूँ। अरे यार सब ऐसे ही होते हैं। ये अंबिका न्यूज़ इन दिनों और आपका जो ये प्यारा सा न्यूज़ है SGL हाँ SGL न्यूज़ इन दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मैं जब यहाँ पर आया तो लोगों ने बताया कि नहीं आपको ज़रूर मिलना चाहिए उनसे, और अंबिका जी ने कई बार मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। मैं ही थोड़ा व्यस्त हो जा रहा था, लेकिन आज ये मौका मिला है कि यहाँ के दर्शकों के लिए भी मैं वीडियो बना सकूँ, इंटरव्यू दे सकूँ। तो थैंक यू अंबिका न्यूज़ एंड SGL न्यूज़। साथ ही साथ हमारे प्यारे दर्शक। हाँ जी, बिल्कुल। सर हम थोड़ा सा डीपली जाना चाहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं जो है कि छोटे से क्षेत्र में यहाँ पे कला को लोग नहीं पहचानते हैं, अहमियत नहीं देते हैं। अगर किसी कलाकार के पास कोई कला हो, गुण हो, हुनर हो तो उनको अहमियत नहीं देते हैं, कहते हैं अरे ऐसे होता है, इसमें क्या है, या फिर उन्हें थोड़ा सा हे दृष्टि से देखना कहा जा सकता है? इसको आप कहेंगे कि थोड़ी या तो आप कह सकते हैं समझदारी की कमी, या हमारा जो कल्चर ऐसा रहा है ना, हमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर चाहिए होते हैं अपने बच्चों में। लेकिन मैंने इससे थोड़ा परे अपने कला के कार्य को आगे बढ़ाया, और शुरू में तो सपोर्ट किसी का नहीं मिलता है। हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव बोला। मैं भवानीपुर की जब भी जिक्र होगी तो मैं राजू सर का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और बिल्कुल मेरे कला को निखारने का काम उन्होंने किया। ये राजू सर कौन है आपके? उन्होंने हाँ जी, ये राजू सर कुमार सौंदर्य, जिनका कौटिल्य शिक्षण संस्थान चलता है। वही राजू सर दाढ़ी मूंछ वाले। बदमाश। तो उनको मैं आपको बताऊं कि वो हम मेरे से ट्यूशन फ़ी भी नहीं लेते थे, और जब भी मौका मिलता था सैटरडे संडे को वो आते थे स्कूल आदर्श सरस्वती में, तो वो कहा करते थे कि राज तुम कुछ सुनाओ। तो लोगों की तालियां वहाँ से, और ये धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप होती गई। मेरे मम्मी पापा को भी ये समझाने में कि राज को जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो वो मेरे इस सक्सेस के पीछे उनका योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआती दिनों में जब आप कर रहे थे तो लोगों का, जैसा कि आपने बताया कि उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो कितना कैसा फील हो रहा था? उसमें बुरा भी लग रहा होगा। कई बार जैसे अभी मुझे बुलाया जाता है कि सर हमारे स्टेज पे आइए, अब मेरे पास उतना वक्त नहीं हो पाता है। माँ सरस्वती की कृपा से बहुत सारे शोज़ अभी मिल रहे हैं। उस वक्त मैं चाहता था कि मुझे कोई अपने स्टेज पर बुलाए, वहाँ पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले। तो जो आप कह रहे हैं, जब से रोमियो आया तब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगा, क्योंकि कुछ यूनिक लोगों को देखने को मिला। इससे पहले आपके साथ रोमियो नहीं थे? नहीं, मैं उससे पहले सेल्फ आवाज़ें वगैरह निकालता था, जैसे मैं अभी भी करता हूँ। मैं जब भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो 2 एंट्री लेता हूँ, एक सेल्फ और एक रोमियो के साथ। तो दोनों में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे मैं जब सेल्फ लेता हूँ तो उसमें कुछ अलग अलग आवाज़ें करता हूँ, जैसे मैं नाना पाटेकर जी, हाँ, मिमिक्री के पार्ट रखता हूँ, या फिर कुछ अपने ऊपर पंच लाइन बनाता हूँ। जैसे मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहूँगा कि जैसे नाना पाटेकर जी का अंदाज़ मैं वहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी। थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, और फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसके आने से बहुत फ़र्क पड़ा। इसके बाद मैं 2 एंट्री लेता हूँ। थैंक यू सो मच। सुनो, जब एक लोग ताली बजाते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई खैनी बना रहा है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एंटरटेनमेंट भी हो रहा है साथ साथ। अच्छा, मिमिक्री करते थे, इसमें से कुछ और कलाकार के आपका मिमिक्री? बहुत सारी आवाज़ें हैं भाई, बहुत सारी आवाजें हैं। अच्छा, ये रोमियो भी मिमिक्री कर लेते हैं क्या? थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ दोस्त। अरे यार कोई अच्छा ठीक है, शाहरुख खान की सुना दे। अच्छा ठीक है, साले फंसा क्यों रहा है? सुना ना। ओके, ट्राई करता हूँ। हाँ ओके। अरे वाह, तेरे आंखों की नमकीन मस्तियाँ, हाँ हाँ हाँ,
क्या बात है। तेरी हंसी की एक और वाह गुस्ताखियां हो नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान। अच्छा अच्छा, रोमियो रोमियो रोमियो, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ से सीखा आपने ये मिमिक्री करने का? अरे भाई साहब क्या बताऊं, ये आवाजें निकलते हैं हाँ, तो मैं भी निकालता हूँ। तो टीवी से देखा होगा कुछ? टीवी से देखा ना, राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव सर को देखा। बिल्कुल, हमारे जो सर्वप्रथम जो इनको देखकर हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता था। राजू श्रीवास्तव सर हमारे भवानीपुर के शंभू जी हैं। मैं कभी प्रॉपर उनके पास गया नहीं, उनसे सीखा नहीं, लेकिन मैं बड़ा खुश होता था जब उनको कभी मंच पर देखता था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता था। मुझे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं रहता था, डांस हो रहा है क्या हो रहा है, मैं इंतज़ार करता था कब शंभू जी आएंगे तो बोलेंगे कुछ बातें उनको देखने का। देखकर सीखते भी होंगे उनसे। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी, और राजकुमार जावेकर साहब हैं, उनको देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसकी प्रेरणा, जो रोमियो की प्रेरणा, वो वहीं से मिली। मैंने टीवी पे देखा, फिर कई सारे फॉरेनर हैं, उनको फॉलो किया। साले तेरी आवाज़ कर हंस क्यों रही है? अब हंसने में इतने सारे माइक कैमरा है ना, सारे लगे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, डर तो मैं हूँ ना। तो सर क्या आप थोड़ा सा मतलब ये बताना चाहेंगे कि क्या आप कहीं जाके सीखे हैं या फिर करते करते ऐसे सीखे हैं? ये अच्छा सवाल है। कई लोग समझते हैं कि इसका कोई कोर्स किया है मैंने या कुछ। मुझे ना इसके बारे में किसी कोर्स के बारे में पता है, ना कुछ इसका कहीं क्लास होता है, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये बस देखा और मुझे लगा कि ये मुझे करना है, और माँ सरस्वती की कृपा है कि ये गॉड गिफ्टेड है। जो मैंने सोचा वो मैं कर रहा हूँ, और दिन प्रतिदिन वो चीज़ें अच्छी होती चली गई, और आज लोगों को परफेक्शन के साथ सुनाई देती हैं और दिखाई भी देती हैं। तो कितना समय दिया होगा आपने इस चीज़ में अब जब शुरुआत किए थे? और ये देखिए, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि मुझे बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगा। मुझे लगता है कि जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मुझे 1-2 दिन मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया कि ये बोलना है, और मंच पर मैंने बस जाकर बोला और लोगों का रिस्पॉन्स तगड़ा मिला। मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। हाँ, और ये कहिए कि इनबिल्ट हो गया। जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं ना, तो शायद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत उतनी ना पड़े। हाँ, तो और प्रैक्टिस तो ऐसे ही हो जाता है, आप हर दिन कार्यक्रम में हो, हर दूसरे दिन कार्यक्रम में हो, तो वो प्रैक्टिस भी हो जाता है। कोई एक्टिंग प्रैक्टिस करवाए या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो तो वो भी वही करवाते हैं, आपको अंदर से फील करने के लिए बोलते हैं और आपको कैसे करना थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लेकिन करना तो आपको ही है। बिल्कुल, जैसे अभी रोमियो के साथ ही जैसे आप भी फील कर रहे होंगे कि ये सचमुच हमारे साथ है और जीवंत है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, तो उसी तरह से मैं भी इसको फील करता हूँ। मैं बातें करता हूँ इसके साथ, फिर ये मुझे बताता है बहुत सारी बात। तो इस तरह से कॉमेडी क्रिएट होता है। जैसे आज हम लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ पर आयासुद्दीन जी आए हैं। अरे यार, आयासुद्दीन, सॉरी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जी कॉमेडी बढ़िया करते हैं भी। थैंक यू। सीख गए, साथ में रहते हैं तो क्या? अरे मेरे साथ रह के ये सीख गया है। अच्छा रोमियो, एक बात बताओ हमको कि हमेशा साथ में ही देखते हैं राज सोनी जी को और तुम्हें, तो क्या मतलब वो जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते हो? अरे हाँ, बाथरूम छोड़ के। अच्छा, बाथरूम छोड़ के? क्यों वहाँ भी पहुँच जाना चाहिए ना, गेट के बाहर खड़ा रहते होगे। पागल क्या, गदगू करेगा ना यार। अच्छा। लेकिन सही बोला आपने, जहाँ भी मैं रहता हूँ रोमियो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। आपको पेमेंट देता है तो जाता हूँ मैं। अच्छा, इसका पेमेंट देता है तो ये जाता है। अच्छा, ये बताना रोमियो कि तुम्हें पेमेंट मिलता है क्या? अरे भाई साहब, मेरी वजह से तो इसको मिलता है। अच्छा, लेकिन ये मेरा इसके ऊपर कोई खर्च नहीं है। मैं रोमियो मेरे से कोई खर्चा नहीं करवाता है। बस कभी कभी कपड़े लेता हूँ नए। हाँ, कपड़े बस कपड़े लेता है नए। कपड़े के शौकीन हो क्या? बिल्कुल भाई साहब, देखिए ये नया वाला लिया इस बार दिवाली में। अच्छा रोमियो, तुमने तो नया कपड़ा ले लिया, लेकिन आपके साथ जो राज सोनी जी है वो पुराने कपड़े में है। आज तो ये ऐसे ही आ गया, समझ रहे हो। हाँ, हर मंच पे नया कपड़ा पहनता हूँ। इंटरव्यू में क्यों नहीं अच्छा पहनाए बे? अरे वो हुआ क्या, मैं हड़बड़ी में आ गया ना। वैसे अच्छा ही लग रहा, पहले अच्छा था। हाँ, पहले। अच्छा रोमियो, थोड़ा सा तुम हमको सच्चाई बताओ, क्या सच में हड़बड़ी में आ गए या फिर जानबूझ के ऐसा पहन के आए हैं? नहीं, सच में ऐसा ही है, हड़बड़ी में। अच्छा। हमारे जितने दर्शक हैं, अभी आप लोगों ने एक मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल करवाया। मैंने बोला कि दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। गुटखा नहीं खाना चाहिए यार। गुटखा खाने से जो है, गुटखा नहीं खाना चाहिए। तुझे पता है, और टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें कहते हैं अनपढ़े का महंगा। अरे हाँ यार, पहले 20 रुपया का आता था, अब 25 रुपया का आता है। महंगा तो हुआ है। बदमाश। जी, तो क्या ऐसे में कहीं आप जो कुछ चीज़ों को प्रमोट भी करते होंगे?
हाँ, जैसे प्रमोशन के लिए कई बार लोगों का आता है, लेकिन जैसे नशा को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता मैं। हाँ, आगे इसके ऊपर और लाइन जोड़ता हूँ, जैसे जी नहीं, आपको सेब खाना चाहिए, सेब। और ख़ास करके महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। दारू नहीं पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। हाँ, जूस। लेकिन एक बात है साहब, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अच्छा, जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ, तो फिर जवानी में ही अच्छा, ये बात है। जवानी में ही टैग कर जाते हैं। लेकिन आपके रोमियो के पास बुद्धि है, दिमाग है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ाई कर रहा हूँ, देखो बड़ाई कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है? अरे मैं बड़ाई के काबिल हूँ। अरे झूठ की तारीफ कर रहा हूँ मैं, हैं? झूठ की तारीफ कर रहा हूँ। भाई साहब शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। तेरी मतलब टांग खींचने में भी माहिर है अरे ना। यार। तो न्यूज़ एंकर को भी मजा आने लगता है हमारे साथ। बिल्कुल ये बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे हैं। क्योंकि दर्शकों को अगर मजा आता है तो हमें भी मजा आता है, सबको मजा आता है। ये टोपी वाला कौन है? अच्छा, अरे ये यार। टोपी वाला, टोपी वाले कौन है? चश्मा लगा के। मैं अंबिका कुमार, अंबिका न्यूज पूछ बिहार। लेना कौन है, ये पूछ लेना थोड़ा सा। अंबिका। अच्छा इन्हीं के नाम के क्या? जी 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 सुनो टोपी पहने हो? हाँ। टोपी ही पहनना, दुनिया को टोपी मत पहनाना। नहीं, दुनिया को टोपी नहीं पहनाएंगे। अब रोमियो समझ सकते हो कि तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए अंबिका न्यूज के जो डायरेक्टर हैं, जो उनके ये वो बनाए हुए हैं उस चैनल को, वो आपके पास मौजूद है, देखने के लिए पहुंचे। अरे वाह वाह, थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू। अरे कुदक मत जाना पीछे से यार। तो सचमुच अंबिका जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन दिनों आप, और चर्चा का विषय है। मैं एक दो जगह गया था तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे न्यूज़ में अभी आगे बढ़ रहे हैं वो, तो अच्छी बात है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़, सच्चे न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाइए, और एंटरटेनमेंट के हम जैसे कलाकारों को भी लेकर आइए, तो ये अच्छा है। और इस क्षेत्र में जिस तरह की आप जो है कि कार्य कर रहे हैं, तो लोगों को, जो कुछ युवाएं हैं, युवा जो हैं जो कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली उनको जो है कि डिस्ट्रैक्ट करती है, या फिर समाज के लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कला को समझते नहीं हैं, उभरने नहीं देते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। ये फील्ड इतना टफ है, और मैं आपको बताऊं कि आपके 2% चांस है कि आप बहुत आगे तक जाओगे। मेरे घर वाले भी सिक्योरिटी को लेके ये कॉन्शियस थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि दो नाव पे पैर रखना चाहिए। अगर एक डूबेगा ना तो आप दूसरे पे चले जाना, क्योंकि आज अगर मैं मुंबई में सिर्फ एक्टिंग करने के लिए जाता तो शायद मैं सक्सेस नहीं होता। 2-3 फिल्में, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब, और 1-2 लॉन्ग फिल्में मैंने की, भोजपुरी, हिंदी की। अभी एक गाली गलौज भी आया है सुनील पाल सर का, उसमें भी मैंने छोटा मोटा कैरेक्टर निभाया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक्टिंग के बदौलत वहाँ होता तो शायद मैं आज इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैंने अपने जो आपके, या तो आपके पास बहुत रुपए होने चाहिए ताकि आप एक ही फील्ड को चुन सको, या फिर आपके पास दूसरा उपाय ये है कि घर वालों का अगर सपोर्ट तब मिलने लगे जब आप उसमें सक्सेस होने लगेगा। हाँ, तो ये रीज़न है। मैं स्टेज शो भी करता था और एक्टिंग भी करता था, तो स्टेज शो ने मुझे ज़्यादा पहचान दिया। यूट्यूब है, इन सब चीज़ों की वजह से आज मैं देखता हूँ कई सारे एक्टर वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ है वहाँ पर, और जो अपने जानने वाले हैं उनको पहले एक मौका मिलता है। मुंबई में रोज लाखों एक्टर जो वहाँ उतरते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ पर क्या होता है ना, फिर मैं उन्हीं को देखता हूँ कि वो होटल में काम कर रहे हैं, फिर एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, पैसों की तंगी है। तो मैं इसी बात पे ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते होने चाहिए, कभी भी प्लान बी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है एक्टिंग में कि प्लान बी आपके पास नहीं होना चाहिए, ताकि आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो जल्दी आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। नहीं, मैं हो सकता है ये बहुत लोगों के साथ ऐसा सही होता होगा, लेकिन आप देखिए इस चक्कर में आपके उम्र निकल जाएंगे, आपसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, और फिर जब तक आप अमीर होंगे, सक्सेस होंगे, तब तक दुनिया आपसे काफ़ी आगे निकल चुकी होगी। हाँ, तो प्लान बी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मैं नहीं, प्लान बी होना चाहिए, लेकिन सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये एक और सही बात आपने कही कि आपके पास ये अपनी समझ होनी चाहिए कि मैं इस फील्ड में कितना समय दे सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा वक्त लग रहा है तो मुझे एक और रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे तो तो उसमें जो है कि अगर उन्हें लगे कि अब सबसे पहली बात इसमें ये भी होना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए कि मेरे अंदर जो कमी है उसको देखना या पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्चुअली कई बार आप बहुत परिपूर्ण होते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ आपका लक बहुत फेवर करना चाहिए।
आप बहुत अच्छे एक्टर हो। अभी सबसे सिंपल उदाहरण हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही देता है। तो आप उन्हीं का देख लीजिए, लक जब फेवर किया तब उनकी एक्टिंग को सबने कहा अरे कमाल है यार। क्या उससे पहले वो कमाल एक्टिंग नहीं कर रहे थे? वो कर रहे थे, लेकिन लक बहुत ज़रूरी होता है इस फील्ड में। इसलिए मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इस फील्ड को अगर आप चुन रहे हो तो सोच समझ कर चुनना। बहुत टफ है, अपने पास एक प्लान भी ज़रूर रखना। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण दिया, क्योंकि मैं भी एक्टिंग फील्ड से बिलोंग कर चुका हूँ, मैं भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ले चुका अरे हूँ। वाह। तो ऐसा ये चीज़ आपने जो कहा कि बिल्कुल परफेक्ट है, सही चीज़ है कि जो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या फिर किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो ये ज़रूर बताते हैं कि आप